एक बार एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने निकला। अभी वह कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक लकड़बग्घा उसे रोकते हुए बोला, अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूँ, चीता रोमांचित होते हुए बोला। तो लकड़बग्घा हंसा और बोला, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार करने का कोई अनुभव भी नहीं है, तुम क्या शिकार करोगे? तो लकड़बग्घे की बात सुनकर चीता उदास हो गया। दिन भर वह शिकार के लिए बिना मन से इधर उधर घूमता रहा। कुछ एक प्रयास भी किए पर सफलता नहीं मिली और उसे भूखे पेट ही वापस लौटना पड़ा। अगली सुबह वह एक बार फिर से शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़े बंदर ने देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बंदर मामा, मैं शिकार पर जा रहा हूँ, चीता बोला। तो बंदर ने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम एक कुशल शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी। यह सुनकर चीता उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने एक छोटे हिरन का शिकार भी कर लिया। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी शब्द बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही दिन चीता तो वही था, उसमें वही स्फूर्ति और वही ताकत थी, पर जिस दिन उसे हतोत्साहित किया गया उस दिन वह असफल हो गया और जिस दिन उसे प्रोत्साहित किया गया वह सफल हो गया। इस कहानी से हम 3 बातें सीख सकते हैं। पहला, हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी को प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित नहीं। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसे उसकी कमियों से अवगत न कराएं, बल्कि उसे यह बताएं कि वह कैसे अपनी कमियों को दूर करके ताकतवर और सफल बन सकता है। दूसरी सीख, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो नकारात्मक सोचते हैं और नकारात्मक बातें करते हैं, और उन लोगों का साथ करना चाहिए जिनकी मनोवृत्ति सकारात्मक हो। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि हम खुद से क्या बात करते हैं। अपने आप से बात करते समय हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। ये शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं और ये विचार हमारी ज़िंदगी का हकीकत बनकर हमारे सामने आते हैं। इसीलिए शब्दों की ताकत को पहचानिए और जहाँ तक हो सके सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करिए, और इस बात को समझिए कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।